गुड इवनिंग बच्चों। बहुत अच्छे से आप लोग कक्षा 9 की पढ़ाई में लगने के बाद अब तो लगभग कक्षा 9 की परीक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं और कक्षा 10 का जो नया सेशन है वो शुरू हो चुका है। तो उसी कक्षा 10 की जो पुस्तिका है, जो पुस्तक है हिंदी की, उस पुस्तक के अंतर्गत जो भी प्रारंभ के आपके गद्य के, पद्य के और संस्कृत के पहले वाले पाठ थे वो हमारी प्लेलिस्ट एराइज रैंकर्स नाम के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। आप वहां पर जाकर सिलेबस के साथ उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और बड़े ही सरल शब्दों में उनकी व्याख्याओं को समझ सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए जो गद्य खंड के अंतर्गत जो आपका दूसरा पाठ आता है, ममता, जो कि एक महान कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम है, आज उसको लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी पर। उससे पहले एक छोटा सा परिचय जयशंकर प्रसाद के बारे में। इनका जन्म 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था और इनके पिताजी देवी प्रसाद अपने समय के बहुत बड़े साहूकार थे और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं आपने बहुत सारी सुनी है और सबसे मुख्य रचना कामायनी, जो एक महाकाव्य है छायावाद का, उसकी बात तो हर कोई जानता है और ये छायावाद युग के लेखक और छायावाद युग के प्रवर्तक हैं, उसके जन्मदाता है। तो ये बहुत ही महान कवि, महान लेखक भी हैं और इन्होंने गद्य पद्य दोनों में ही अपनी लेखनी चलाई हुई है और इन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं उनकी कहानी ममता पाठ पर। तो दिया गया है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, देखिए नाम आ गया ममता, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। अर्थात एक दुर्ग है जिसका नाम है रोहतास और यह रोहतास दुर्ग पड़ता कहाँ है? हरियाणा में। तो उसके बीचों बीच, उसके प्रकोष्ठ में, उसके बरामदे में एक युवती बैठी हुई है जिसका नाम ममता है और जो शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, जो हवाएं चल रही हैं, जो बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे हैं, उनके तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, वह एक स्त्री है और वह इस समय विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था और अभी भी वो युवा थी, वो नवयुवती थी, अभी ज्यादा उम्र उसकी बीती नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी काल ने उसके सुहाग को छीन लिया और वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वह युवा है और उसका जो युवापन है वो अपने जोरों शोर पर है। मन में वेदना, यानी उसके मन में दुख है, मस्तक में आंधी, माथे में उसके विचारों का भागा दौड़ चल रहा है, आंखों में पानी की बरसात ली है और आंखों में आंसू लिए हुए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के कांटे रूपी बिस्तर पर अपना समय बिता रही थी, अपना समय व्यतीत कर रही थी, बहुत ही व्याकुल थी और उसके जीवन में सुख कांटों के समान लग रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। अब कहानी समझिए कि वह रोहतास जो दुर्ग था, उसका जो दुर्गपति, जो सेनापति है, जो रक्षक है, उनका नाम है चूड़ामणि और चूड़ामणि की वह अकेली दुहिता, यानी अकेली एकमात्र उनकी पुत्री थी। उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज उसके पास थी, परंतु वह विधवा थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी अब यह थी कि अब वह विधवा हो चुकी थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन समय में, पुराने समय में जब महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनका जीवन बड़ा ही नारकीय हो जाता था, उनको गांव समाज घर से एकदम बिल्कुल अलग रहना पड़ता था। तो ऐसा ही ममता का भी जीवन चल पड़ा है, जो कि बहुत ही कष्टमय था। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो विडंबनाएं हैं, वो
कभी अब समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है और समाज से पूरी तरह निराश्रित हो चुकी है, समाज से वो पूरी तरह से निकाली जा चुकी है। तो यहाँ पे ममता का एक सुंदर चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे है, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। उसके पिताजी चूड़ामणि आते हैं और चुपचाप बरामदे में चले जाते हैं। शोर के प्रवाह में, जो हवाओं का जो एक जाल, जो एक आंधी चल रही है, उसके प्रवाह में, उसके कलनाद में, उसके ध्वनि में, उसकी आवाज में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। यानी वह उन तीक्ष्ण तीखे प्रहारों, तीखे हवा के झोंकों से अपने जीवन का मिलाप कर रही थी और उसी में वो खोई हुई थी। पिता का आना न जान सकी और उसके पिताजी कब उस बरामदे में पहुंचे, उसके पास पहुंचे, इसकी उसे जरा भी जानकारी नहीं मिली। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, उसे देखते ही वो दुख से भर गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, जिस पुत्री को उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से पाला था, आज वह पुत्री दुखों के सागर में पड़ी हुई है। अब उसके लिए वह क्या करे, उनके दिमाग में यही बात चल रही है। यह स्थिर न कर सकते थे, यानी यह विचार वो अपने मन में ला नहीं पा रहे थे कि मैं इसके लिए क्या करूं कि इसका जीवन फिर से नया और हरा भरा हर्षोल्लास वाला हो जाए। लौटकर बाहर चले गए। वो आते हैं, पुत्री को देखते हैं, विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर चुपचाप उस झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। ऐसा तो वो रोज ही करते थे, लेकिन आज कुछ विशेष बात थी कि वो कुछ ज्यादा ही गंभीर थे और बड़े ही दुख और चिंता दोनों में डूब चुके थे। तो वह कुछ नहीं बोलते हैं ममता से और चुपचाप चले जाते हैं बाहर। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीता, जैसे दूसरा पहर शुरू होता है तो वो ममता के पास पुनः वापस लौट कर आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। इस बार वो आए हैं तो उनके पीछे कुछ सेवक हैं जिनके हाथों में सोने चांदी के थाल पड़ी हुई है और उसमें कुछ रखा हुआ है। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा तो बहुत लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो चुकी थी। तो जैसे ही बहुत लोगों की आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं तो वो चौंक जाती है, वो उठ पड़ती है, तो घूमकर देखती है मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो चूड़ामणि मंत्री ने कहा कि सब थाल यहाँ पर रख दीजिए। तो बाकी जो भी अनुचर थे, जो भी सेवक थे, वो थाल को रखते हैं और थाल को रखकर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए उनका चित्र भी दिया हुआ है, आप एनिमेशन के माध्यम से कहानी को अच्छी तरह से एकदम समझिए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता ने अपने पिताजी चूड़ामणि से प्रश्न किया कि पिताजी यह क्या है, क्या आप लाए हैं? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया और कहा कि हे पुत्री, ये तुम्हारे लिए ही सब कुछ आया हुआ है, देखो क्या आया है तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर वह थाल पर पड़ी हुई कपड़े को हटा देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी जो सोने की चमक थी, संध्या का समय था, शाम का समय था, तो सोने की चमक पूरी चारों दिशाओं में पूरी तरह से फैल गई। उसका विकिरण हर तरफ फैलने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण? ममता चौंक पड़ती, आश्चर्य पड़ जाती कि अरे इतना सोना, वह यह कहां से आया पिताजी? तो इतना सोना कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। इस पर चूड़ामणि कहते हैं कि चुप हो जाओ ममता, यह सारा सोना तुम्हारे लिए है, यह सारा सामान केवल तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? कहने का मतलब म्लेच्छ वंश का जो आग्रह था, म्लेच्छ वंश ने इनको अपनी तरफ मिलाने का जो वादा किया था, उसी को सोच के ममता ने कहा कि लगता है आपने म्लेच्छ वंश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिसके एवज में आपको यह सारे उपहार मिले हुए हैं। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। यह जो धन आप मेरे लिए लाए हैं, यह अर्थ नहीं है, यह अनर्थ, यह गलत है। लौटा दीजिए पिताजी, इसे आप लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? हम लोग तो ब्राह्मण पूजा पाठ ईश्वर के भक्त हैं,
इसी में हमारा जीवन बीतता है, तो इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस सोने से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आप इसे लौटा दीजिए। इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तो उसने, चूड़ामणि ने कहा कि यह जो पतन की राह पर चलने वाला म्लेच्छ वंश है वह अब समाप्त ही होने वाला है, तो उसका समापन नजदीक है। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है, यानी रोहतास के दुर्ग पर किसी भी दिन शेरशाह सूरी आक्रमण करके अधिकार कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए है बेटी, अर्थात जब शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लेगा तो वो मुझे मंत्री पद से हटा सकता है या मुझे कारावास में डाल सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा सोना तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारा बाकी जीवन अच्छे से बीते, इसीलिए यह प्रयोजन किया जा रहा है, यह चीजें लाई गई हैं। आगे ममता क्या कहती है? हे भगवान, तब के लिए, वो कहती है कि तब के लिए आप अभी से सोचकर बैठे हुए हैं कि तब के लिए आप इतना सोना लाके रखे हुए हैं, विपत्ति के लिए इतना, विपत्ति के समय के लिए इतना, आने वाले समय के लिए इतना कुछ आप कर रहे हैं, इतना आयोजन, इतना सब कुछ, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? हम लोगों को धन दौलत से कोई वास्ता नहीं है, तो हमारे जो ईश्वर है, जो इष्ट है, उनके खिलाफ अगर हम इस धन दौलत को रखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए ये सारी दौलत आप पुनः लौटा देंगे। क्या जिस समय हम पर विपत्तियां आएंगी, क्या उस समय हमको भीख भी नहीं मिलेगी? हम तो ब्राह्मण वंश के हैं, हम लोग भीख मांगकर और पूजा अर्चना कर कर ईश्वर की भक्ति में अपना समय बिता लेंगे, जो भी कुछ मिलेगा उससे अपना जीवन चला लेंगे। तो क्या एक समय ऐसा भी नहीं आएगा कि हमको भीख भी नहीं मिलेगी? तो इसके लिए आप पहले से तैयार हैं? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? वो ममता आगे फिर कहती है कि क्या शेरशाह के अधिकार करने के बाद इस धरती पे कोई ऐसा हिंदू नहीं रहेगा जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके, जो हमारे लिए दो मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है। तो ऐसा करना असंभव है पिताजी, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इस सोने को आप लौटा दीजिए, मैं इसे देखकर डर रही हूं, कांप रही हूं, मैं इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए और वह आगे कहती है कि इस सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा कर रही है, आप इसे लौटा दीजिए, फेर दीजिए। तो चूड़ामणि क्या कहते हैं कि ये मूर्ख हो चुकी है, पागल हो चुकी है, और इतना कहकर वो चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। दूसरे दिन की बात है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। दूसरे दिन की बात है, उसी रोहतास दुर्ग में डोलियों का एक बहुत बड़ा जमघट, एक बहुत बड़ी संख्या में डोलियों का समूह उस दुर्ग में आता है। तो उस समय जो मंत्री चूड़ामणि थे, उनका हृदय थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा डरने लगता है। क्यों? वह अपने को रोक न सका, वह अपने को रोक नहीं पाता है और डोलियों की तरफ बढ़ चलता है। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। वो तुरंत पहुंचा और जैसे ही वो डोलियां दुर्ग के अंदर प्रवेश करने वाली थी, चूड़ामणि जाते हैं और डोलियों का पर्दा उठवाना चाहते हैं कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। पठानों ने कहा, तो उसके जो रक्षक थे, उसके जो साथी थे पठान, उन्होंने कहा ऐसा करना महिलाओं का अपमान है, आप डोली के आवरण को उठाकर उन्हें नहीं देख सकते। इस पर चूड़ामणि नहीं मानते हैं, बात और बढ़ जाती है, वहां पे बात बढ़ जाती है, बात बिगड़ जाती है, लोग आपस में तलवारें खींच लेते हैं। ब्राह्मण वहीं मारा गया, यानी चूड़ामणि वहीं पर मारे जाते हैं। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पकड़े पड़े और बाकी लोग जो बचे, जैसे राजा रानी और भी सेनापति, जो भी सारी चीजें उस रोहतास दुर्ग में थी, सभी लोग शेरशाह के हाथे पड़ते हैं, मतलब शेरशाह उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और निकल गई ममता।
लेकिन इसी लड़ाई के बीच में सभी लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ममता जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है, वह बच जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। उस डोली में महिलाओं के वेश में पठान बैठे हुए थे, शेरशाह के सिपाही। तो उन्होंने पूरे रोहतास दुर्ग का छानबीन किया, पूरे रोहतास दुर्ग में दौड़े, ममता को खोजे, लेकिन ममता कहीं न मिली। वह वहां से तुरंत लापता हो चुकी थी, चली गई थी। अब आगे देखिए, अब बात नए समय की करते हैं कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में आप जानते हैं धर्मचक्र विहार, जैसा नाम लेते ही आपको तुरंत एक चित्र सामने आएगा, सारनाथ। ये सारनाथ की बात है। वहां पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की के जो पुराने महल थे, अब वो खंडहर हो चुके हैं, वो टूट फूट चुके हैं। लोग पर्यटनार्थ उसको देखने के लिए आते हैं। भग्न चूड़ा, टूटी हुई शिखाएं, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर और घास फूसों से ढके हुए दीवारें, पुरानी से पुरानी दीवारों पर घासें लग गई हैं और महल के खंडहर पड़े हुए, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई, और ईंट ढेर सारे इधर उधर गिरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। भारतीय शिल्प की विभूति यानी भारतीय शिल्प कलाओं का जो एक नमूना था, एक उदाहरण था, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। और गर्मी की चंद्रिका में, गर्मी की चांदनी में वो अपने आप को उसके प्रकाश में शीतल कर रहे थे। कहने का मतलब पूर्ण चांदनी रात थी और गर्मी का मौसम था। उन सभी खंडहरों पर टूटी हुई दीवारों पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, यह वही स्थान है जहां पर पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी टूटे हुए स्तूप के छाया में, काली छाया में एक झोपड़ी लगी हुई थी और उस झोपड़ी में एक दीप जल रहा था। उसी दीप के सहारे, उसी उजाले के सहारे एक स्त्री वहां पर पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? अनन्य अश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। ये संस्कृत श्लोक है गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो मैं उनका कुशल क्षेम स्वयं वहन करता हूं, यानी मैं उनके अच्छे बुरे का स्वयं साथी होता हूं। मैं हमेशा उनका सहायक होता हूं जो मेरी भक्ति अनन्य भाव से करते हैं। तो यही पाठ वो स्त्री कर रही थी उस कुटिया में। पाठ रुक गया, एकाएक पाठ चलते चलते रुक जाता है। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, और जब वह स्त्री पाठ रोकती है, उस समय दीप की रोशनी में एक बहुत बड़ी मानव काया, मानव छाया आकर रुकती है। उसके छाया में जो दीपक का प्रकाश है वो थोड़ा कम हो जाता है। स्त्री उठी, वो उठती है, उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी किवाड़ बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, जैसे ही वो उठी उसने सोचा कि कोई है तो मैं किवाड़ बंद कर दूं। जैसे उसने किवाड़ बंद करना चाहा तो उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, कि हे माता आप दरवाजा मत बंद करिए, मुझे यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा आश्रय दे दीजिए आज रात के लिए, ऐसा वो कहता है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। तो स्त्री पूछती है कि आप कौन है बताइए? मैं मुगल हूं। वो व्यक्ति कहता, वो छाया बोलती है कि मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। यानी चौसा के युद्ध में मैं मुगल हूं और चौसा के युद्ध में शेरशाह से मैं हार गया था, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूं। आपकी कुटिया दिखी, मैं आपके यहाँ आया हूं, तो मैं अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं केवल आज रात के लिए। इस रात
अब आगे चलने में असमर्थ हूं, मैं घायल हो चुका हूं और मैं अब ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए आज रात तक मुझे आप अपने यहां आश्रय दीजिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए कि क्या तुम शेरशाह से हार कर आए हो? हाँ माता। वो मुगल कहता है कि हाँ माता, मैं शेरशाह से हारा हुआ हूं, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। अब वो जानती थी कि शेरशाह ने रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया है, तो जैसे वो शेरशाह का नाम सुनती है वो और भी विचलित हो जाती है और कहती है कि क्या तुम उसी शेरशाह से हार कर आए हुए हो? लेकिन तुम भी तो उसी के जैसा एकदम क्रूर हो, निर्दयी हो, भीषण रक्त के प्यासे हो, हमेशा निष्ठुर रहने वाले, युद्ध को चाहने वाले हो, तो तुम्हारे भी मुख पर उसी की ही छाया, उसी की ही तरह व्यवहार झलक रहा है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो मैं तुम्हें इस कुटी में आश्रय, मैं अपने घर में तुम्हें आश्रय नहीं दे सकती, इसलिए तुम दूसरी जगह चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर स्थान कुछ भी नहीं है। वह ऐसे लोगों से अब घिन्न हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने उस व्यक्ति को मना कर दिया, उस मुगल को मना कर दिया कि आपके लिए यहाँ पे स्थान नहीं है, आप कहीं और जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। अब वो आगे कहता है कि हे माता, मैं बहुत समय से चला जा रहा हूं, तो मेरा गला सूख गया है, मेरे साथी सभी छूट गए हैं और मेरा घोड़ा भी मर चुका है, मैं एकदम थका हारा परेशान हूं, इतना थका हुआ कि मैं चल नहीं सकता। और इतना कहते कहते वह व्यक्ति वहीं दरवाजे पर ही धम्म से बैठ जाता है, यानी एकाएक गिर पड़ता है। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, उसको चक्कर आने लगता है और वह वहीं पे गिर जाता है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई? उसने सोचा कि अभी तो सब ठीक ठाक था, यह एकाएक समस्या कहां से आ पड़ी? उसने जल लिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, तो उसने प्यास बुझाने के लिए उनको पानी दिया, मुगल ने पानी पिया, तो जाकर उसकी जान में जान आई, उसके प्राण बचे। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। फिर वो सोचती है कि ये भी तो शेरशाह की तरह एक बादशाह है, तो ये भी उसी के जैसा होगा, तो ये भी विधर्मी है, तो सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, इसी के जैसा शेरशाह ने मेरे पिता का वध किया, तो उसका भी मन अब उससे विरक्त हो गया, यानी उसको जरा भी पसंद नहीं कर रहा है कि यह व्यक्ति मेरी कुटिया में रहे, वो जरा भी उसे पसंद नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द वहां से चला जाए। स्वस्थ होकर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये लाइन दी हुई है, ये आपकी व्याख्या में आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, जो विधर्मी यानी जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो मानव पर अत्याचार करते, मानव को मानव नहीं समझते, वे सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, उन पर दया नहीं की जा सकती। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अत्याचारियों ने मेरे पिता का वध किया, मेरे पिता की हत्या की है, तो मैं इनसे कभी भी अपना मिलाप नहीं कर सकती, यहां तक कि मैं अपनी कुटिया में भी इन्हें स्थान नहीं दे सकती, ऐसा वो मन ही मन सोचती है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? तो जैसे उसकी जान में जान आई, थोड़ा मुगल ठीक हुआ, तो उसने कहा, माता अच्छा मैं जाता हूं, तो क्या मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, वो सोच रही थी मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो वो स्त्री सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये बात कौन कह रहा है और ये स्त्री कौन है। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, मैं ब्राह्मणी हूं और यह अतिथि के रूप में मेरे यहाँ शरण लेने के लिए आया है, तो अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि ईश्वर के समान पूजनीय होता है और उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है, तो इस नियम का मुझे पालन करना चाहिए, वो सोचती है। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा तो करना चाहिए। फिर उसके मन में एकाएक आता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो अत्याचारी है, तो विधर्मी है, इस पर दया हम नहीं दिखा सकते, ये दया का पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है।
तब वो सोचती है कि अरे तब ये दया क्या हुआ, ये दया थोड़े ना है, ये तो अतिथि देव की उपासना करने का एक कर्तव्य है, यह दया थोड़े ना है। तो क्या करूं मैं, इस पर दया करूं या कर्तव्य करना चाहिए। तब अभी वो सोच ही रही है। अब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। इसी बीच वह मुगल अपनी तलवार को हाथ में लेता और उसके सहारे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। ममता कहती है कि मुझे एक आशा दिलाओ कि तुम छल नहीं करोगे, इसलिए तुम ठहर जाओ, इसलिए तुम रुक जाओ, छल नहीं। तब नहीं स्त्री जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। तब वो कहता है, वो मुगल कहता है कि छल, विश्वासघात मैं नहीं कर सकता, मैं स्त्री से विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं तैमूर वंश का हूं। तो तैमूर वंश का व्यक्ति कभी भी स्त्री से छल नहीं करता, विश्वासघात नहीं करता। जाता हूं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुमसे विश्वासघात कर रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं। भाग्य का खेल है, ये तो मेरे नसीब में लिखा हुआ था कुछ समय के लिए आपकी कुटिया में रुकना थी, तो मेरे नसीब का खेल है, मेरे भाग्य का खेल है, मैं चलता हूं। ममता ने मन ही मन में कहा, यहां कौन है, दुर्ग है, यहां कौन दुर्ग है। तो ममता फिर कहती है, यहाँ पर तो कोई दुर्ग है नहीं, कोई किला तो है नहीं, एक साधारण सी झोपड़ी है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस झोपड़ी से ले सकते हो, मुझे तो अपना केवल कर्तव्य करना, अतिथि देवो भव का स्वागत करना है, तो मुझे अपना कर्तव्य करने दो और तुम्हें जो लेना है वो ले लो। वो बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। वो अपनी कुटिया से बाहर आती है और उस मुगल से कहती है कि जाइए आप अंदर, आप जाकर आराम कर लीजिए, थके हुए होंगे, डरे हुए होंगे, तो आप थोड़ा भीतर जाकर आराम कर लीजिए। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहती कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय दे रही हूँ, तुम शरण मांगते हो, मैं तुम्हें शरण दे रही हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं, मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूं, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। सारी दुनिया अपना धर्म भले छोड़ दे, लेकिन मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकती। तो तुम जा सकते हो कुटिया में। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। तो जैसे ही वो कुटिया से बाहर आती है तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी एकदम, तो साफ रोशनी में उसने उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से देखा, जो कि एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ चमक रहा था। उसने मन ही मन नमस्कार किया और मन ही मन उसने उसका धन्यवाद दिया, उसका नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, यानी बगल में कोई और टूटी फूटी दीवार थी, वहां पर ममता चली जाती है और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया और उस पथिक ने रात भर उस कुटिया में आराम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, जैसे ही सुबह हुई तो जो टूटी फूटी दीवारें थी उनके बीच से जब ममता ने देखा तो सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब वह जब देखती है कि जैसे ही सुबह हुई, वह दीवारों के बीच से टूटी फूटी खंडहरों से जब वो सामने की तरफ देखती है अपनी कुटिया में, तो बहुत सारे सैनिक घोड़े पर बैठे हुए इधर उधर टहल रहे हैं। इतना देखते ही वह समझ गई कि मैं तो मूर्ख बन गई और अपनी उस मूर्खता पर वह पश्चाताप करने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि ये मैंने क्या किया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, तभी वो पथिक जो मुगल था वो झोपड़ी से बाहर आता है और कहता है, मिर्जा मैं यहां हूं। वो एक नाम लेता है मिर्जा और कहता है कि मिर्जा मैं यहां हूं, मैं इसी झोपड़ी में हूं। शब्द सुनते प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी इतना जब उस मुगल के मुख से निकला कि मिर्जा मैं यहां हूं, तो इतना सुनते ही सारे सैनिकों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग ठट्ठा मारकर हंसने लगते हैं। पूरे प्रांत में एक नई खुशी का आगमन होता है। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता और भी डर गई, और भी ज्यादा डर जाती है। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? तो फिर उस मुगल पथिक ने कहा कि वो स्त्री कहाँ है जिसने मुझे यहाँ पे
आश्रय दिया था, उसे खोज निकालो, उसे खोजो कि वो कहां चली गई। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। अब वहां पे ममता को और भी ज्यादा डर लग रहा है, तो ममता अब छिपना चाहती है, वहां से वो भागना चाहती है। वह मृगदाव में चली गई, वह हिरणों के झुंड में चली गई, वहां पर छुपने के लिए। दिन भर उसमें से ना निकली और दिन भर वहां से वो नहीं निकली, उसी में पड़ी रही। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना। तो जैसे ही शाम हुई, सभी सैनिक उस मुगल के साथ जाने लगे। तो उसी बीच जाते समय ममता ने एक बात सुनी। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, क्या मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। अब वो मुगल कहता है कि जिस स्त्री ने मुझे यहां पर आश्रय दिया था, मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, उसे कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना। तो मैं अब यहां से जा रहा हूं, तो तुम्हें यह हिदायत देता हूं, तुम्हें यह बात बताता हूं कि तुम आगे चलकर उसकी कुटिया के जगह पे उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा हुई थी, मेरी समस्याएं टली थी, मैंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो ये वह एक कुटिया में रहती है, तो उस कुटिया को तुम महल जरूर बनवा देना, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए और वो फिर कहता है कि यह स्थान भूलना मत, जरूर से जरूर यहाँ पर एक महल बना देना। इतना कहने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा के मैदान में मुगल और पठानों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध को हुए बहुत दिन बीत चुके थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब समय चलते चलते इतना दिन गुजर गया कि ममता अब 70 साल की एक बूढ़ी स्त्री बन चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, चुपचाप उसी झोपड़ी में वो पड़ी हुई थी। 70 वर्ष की अवस्था में शीतकाल का प्रभात था, यानी ठंडी के मौसम की सुबह सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी उसका शरीर कमजोर हो चुका था और उस कमजोर शरीर से भी खांसी आ रही थी। उसको बीमारियों ने जकड़ रखा था, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अब वो बीमार है, कमजोर है, तो उसकी देखरेख के लिए आसपास के गांव की 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी रहती है, क्योंकि जब तक ममता के शरीर में जान थी, वह लोगों के सुख दुख में साथी बनी रही, सहभागिनी बनी रही, लोगों का अच्छा भला चाहती रही। तो आखिरी समय में गांव वालों ने भी उसके साथ ऐसा ही किया, उसकी कमजोरी में उसका सहारा बने। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, छोटी सी सीपी से उस ममता को जल पिलाया गया। तो सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एकाएक एक घोड़े पर सवार व्यक्ति वहां पर आता है। वह अपनी धुन में कहने लगा और आते ही कहता है, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अब वो कहता है घोड़े पर सवार व्यक्ति कि मिर्जा ने तो यही इसी जगह का चित्र दिया है, तो वह झोपड़ी यहीं कहीं होनी चाहिए, उसी झोपड़ी के सामने खड़ा होकर। अब वो यही विचार कर रहा है। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब तो वो बूढ़ी हो गई होगी और मर भी गई होगी। अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब वो कह रहा है कि वो तो बूढ़ी होगी और मर भी गई होगी, तो मैं किससे पूछूं कि किस झोपड़ी में मुगल युवराज रुके हुए थे, किसमें उन्होंने विश्राम किया था। तो यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। इस घटना को हुए 47 साल से ऊपर का समय हो गया, तो वो स्त्री तो मर गई होगी और कोई बताने वाला भी अब नहीं कि इस गांव की किस कुटिया में उन्होंने आराम किया था उस रात। तो मैं ये बात किससे पूछूं, कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। इन सारी बातों को ममता ने बड़े ही व्याकुल भाव से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। उसने कहा कि जाओ उस सैनिक को बुला लाओ। तो एक स्त्री जाती है, अश्वारोही पास आया, घोड़े पर सवार सैनिक पास आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा,
मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। जब वो सैनिक ममता के पास आता है तो ममता उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि वह एक साधारण व्यक्ति था या मुगल शहंशाह हुमायूं था, यह मैं कतई नहीं जानती। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। लेकिन एक दिन की बात है, वह रात में इसी झोपड़ी में रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था और मैंने सुना था कि उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस झोपड़ी के जगह पे मेरा कोई अच्छा सा घर बन जाएगा। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही कि पता नहीं कब मुगल के सिपाही आएंगे और मेरी झोपड़ी को उजाड़ कर फेंक देंगे। इसका डर मुझे जीवन भर लगा। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ और बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ ईश्वर का कि ईश्वर ने मुझे इस भयभीत से इस झोपड़ी को बचाए रखा। तो आज मैं इस झोपड़ी को छोड़ने जा रही हूँ और तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब मैं इस संसार से ही चली जा रही हूँ। मैं अपने वास्तविक घर, जहां पे एक व्यक्ति का, एक मानव का वास्तविक निवास होता है, यानी मैं अब मैं मृत होने जा रही हूं। तो अब इस झोपड़ी की जगह पे तुम चाहे घर बनवाओ या महल बनाओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी चुपचाप बस वो उसकी बातें सुना था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए और उसी पल ममता की देह से प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया। ममता इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चली गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और वहीं पर एक अष्टकोण के रूप में एक मंदिर बना। उस पर शिलालेख लगाया गया और बड़े सुंदर सा एक शिलालेख बनवाया गया, लगवाया गया। और सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया और उस पर यह भी लिखा गया कि अपने समय के महान शासक मुगल युवराज हुमायूं ने इस स्थान पे एक रात बिताया था, एक रात विश्राम किया था, उनके प्राणों की रक्षा हुई थी। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया और हुमायूं के पुत्र अकबर ने उस महान ऊंचे मंदिर को बनवाया। लेकिन सोचने की बात है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। मंदिर तो बन गया, सारा चीज हो गया, लेकिन उसमें ममता का किसी भी जगह कोई भी नाम नहीं था। तो ये रहा आज आपका जयशंकर प्रसाद का ममता वाला पाठ। आशा है ये सारी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है, तो यह बहुत ही रोचक भी है और अच्छी भी है। आसान शब्दों में आपने इन सब चीजों को जाना, तो आशा करते हैं कि आपको आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें आपको फीडबैक में देनी है, आप कमेंट कर सकते हैं और एराइज रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार के अन्य विषयों से भी संबंधित सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।